बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सैयदना अकील बिन अबी तालिब सैयदना अली के दूसरे नंबर के भाई थे। सैयदना अली 4 भाई तालिब, अकील, जाफर, अली और 2 बहनें हिंद उम्मे हानी और जुमाना बिनते अबी तालिब थे। इन सब की वालदा सैयदा फातिमा बिनते असद हाशमिया थी, जो अबू तालिब की सगी चचादाद थी। अल्लामा इब्ने कुतैबा सैयदा फातिमा के बारे में लिखते हैं कि ये पहली हाशमी खातून थी जिन्होंने किसी हाशमी बच्चे को जन्म दिया। सैयदना अकील बिन अबी तालिब नजीबुत तरफैन हाशमी थे। अल्लामा इब्ने कुतैबा दिनवरी ने अल मारिफ सफ़ा 203 में सैयदना अली के बहन भाइयों में सबसे अव्वल सैयदना अकील बिन अबी तालिब का जिक्र किया है। इब्ने कुतैबा ने अल मारिफ में, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तिआब में और अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने अल असाबा में लिखा है कि सैयदना अकील की कुनियत अबू यजीद थी, जो उनके बेटे यजीद बिन अकील के नाम पर थी। अल्लामा इब्ने कुतैबा मजीद लिखते हैं कि यजीद के अलावा सैयदना अकील के 12 बेटे और 4 बेटियां थी, जिनमें से मुस्लिम, अब्दुल्ला, मोहम्मद, उबैदुल्ला और बेटी रमला एक नब्ती लौंडी के बतन से थे। इनके अलावा सैयदना अकील के यहाँ अब्दुर्रहमान, हमजा, अली, जाफर, उस्मान, साद, जाफर अल अकबर, अबू सईद, ज़ैनब, अस्मा और उम्मे हानी मुतवल्लिद हुए। इनमें से अस्मा बिनते अकील की शादी अपने चचादाद उमर बिन अली बिन अबी तालिब से हुई थी। सैयदना अकील बिन अबी तालिब के एक पोते जनाब अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील थे, जो फ़क़ी थे और उनसे कुतुब मग़ाज़ी और सीर में वाक़यात नक़ल हुए हैं। जबकि सैयदना अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील सैयदना हुसैन की तरफ से लड़ते हुए कूफा में उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के हाथों मक़तूल हुए थे। इन मुस्लिम बिन अकील की शादी अपनी चचाज़ाद रुक़ैया बिनते अली बिन अबी तालिब से हुई थी। मौलिफ़ अख़बारुत तव्वाल और अल्लामा इब्ने कसीर दमश्क़ी ने अल बदाया वन नहाया में लिखा है कि मक़तूल होने से क़बल मुस्लिम बिन अकील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूज़ात भाई जनाब उमर बिन साद बिन अबी वक़ास को क़राबत और करीबी रिश्तेदारी के सबब अपना वसी मुकर्रर करके उनको वसीयत की कि मेरे ऊपर 1000 दीनार कर्जा है, इसको अदा कर देना, मेरी लाश की तदफीन करना और सैयदना हुसैन को मेरी तरफ से क़ासिद भेजकर ये पैगाम पहुंचा देना कि वो यहाँ यानी कूफा आने का कसद तर्क कर दें और रास्ते से ही वापस लौट जाएं, क्योंकि कूफी गद्दार और झूठे लोग हैं। उमर बिन साद ने मुस्लिम बिन अकील की वसीयत की मुकम्मल तामील की। अल्लामा इब्ने कुतैबा ने अल मारिफ में, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तिआब में और अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बदाया वन नहाया में सैयदना अकील के तर्जुमे में लिखा है कि सैयदना अकील अपने भाई सैयदना जाफर से 10 साल बड़े थे और सैयदना जाफर सैयदना अली से 10 साल बड़े थे। सैयदना अली और सैयदना अकील में 20 साल की छोटाई बढ़ाई थी। इब्ने कुतैबा मजीद लिखते हैं कि अबू तालिब की मिरास अबू तालिब के कुफर पर मरने के सबब उनके उस वक्त के गैर मुस्लिम फर्जंदान तालिब और अकील को मिली और अली और जाफर को अबू तालिब की मिरास का कोई हिस्सा ना मिला, क्योंकि ये दोनों हजरात मुसलमान हो चुके थे। अल्लामा अज़रक़ी अखबार मक्का जिल्द 2 सफ़ा 120 पर लिखते हैं कि मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो मकान जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, अमीर हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के भाई मोहम्मद बिन यूसुफ के मकान में शामिल हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सैयदना अकील बिन अबी तालिब, जो उस वक्त तक इस्लाम ना लाए थे,
انہوں نے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کرنے والے دیگر ہاشمیوں کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا۔ حجۃ الوداع کے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے ٹھہرنے کی جگہ باقی ہی کہاں رکھی ہے۔ یہ مکان یعنی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عقیل اور ان کے بیٹوں کے قبضوں میں اس وقت تک رہا جب تک کہ انہوں نے اس کو محمد بن یوسف ثقفی کو فروخت نہ کر دیا۔ محمد بن یوسف ثقفی نے اپنے مکان جس کو البیدہ کہا جاتا تھا اس میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا تھا۔ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک محمد بن یوسف کے مکان میں شامل رہا، یہاں تک کہ عباسی خلفاء موسیٰ اور ہارون کی والدہ خیزران جب حج کرنے آئیں تو انہوں نے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کر محمد بن یوسف کے مکان سے علیحدہ کر دیا اور یہاں ادائے نماز کے لیے مسجد تعمیر کروا دی۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب نے صرف مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قبضہ نہ کیا تھا بلکہ بقول علامہ ازرقی انہوں نے سیدہ خدیجہ کے مکان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک سکونت رہی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سیدنا عقیل بن ابی طالب نے بیت خدیجہ بھی اپنی ملکیت میں لے لیا تھا۔ سیدنا معاویہ نے اپنے دور خلافت راشدہ میں یہ مکان سیدنا عقیل سے خرید کر یہاں ادائے نماز کے لیے مسجد تعمیر کروا دی تھی اور بیت خدیجہ کے جو حدود تھے بغیر کسی تغیر کے وہی حدود رکھے۔ سیدنا معاویہ نے اس مکان میں ایک دروازہ دار ابو سفیان کا کھلوا دیا تھا جو علامہ ارزقی کے دور تک قائم تھا۔ گویا مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موروثی گھر تھا، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عقیل نے بیت خدیجہ کو بھی اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہنا پڑا کہ عقیل نے ہمارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ چھوڑی کہاں ہے، جبکہ بقول علامہ ازرقی دیگر مہاجر بنو ہاشم کے مکانات بھی سیدنا عقیل نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ تاہم علامہ ابن کثیر دمشقی نے اس بات کی البدایہ والنہایہ میں سیدنا عقیل کے ترجمے میں نہایت احتیاط اور نفاست سے یہ کہہ کر توجیہ کی ہے کہ سیدنا عقیل بن ابی طالب اپنے رشتہ داروں کے وارث ہوئے جبکہ وہ ہجرت کر کے اپنا مال مکہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں سیدنا عقیل کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جنگ بدر میں مشرکین کی جانب سے شریک تھے اور مسلمانوں نے انہیں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ ان کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب جو خود بھی جنگ بدر میں قیدی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی رہائی کے بعد اپنے بھتیجے عقیل کو بھی 4000 درہم فدیہ دے کر چھڑا لیا تھا۔ علامہ ابن عبد البر جنگ بدر میں سیدنا عقیل کی شرکت سے متعلق لکھتے ہیں کہ سیدنا عقیل جنگ بدر میں بحالت مجبوری شریک ہوئے تھے۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب کب اسلام لائے تو اس سلسلے میں مورخین اور تذکرہ نویسوں کے مابین اختلاف ہے۔ اکثریت کی رائے ہے کہ سیدنا عقیل بن ابی طالب فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ اس رائے کا اظہار علامہ ابن قتیبہ الدینوری نے المعارف میں کیا ہے، جبکہ علامہ ابن حجر اسقلانی بھی اسی رائے کو راجح مانتے ہیں۔ تاہم علامہ ابن حجر اسقلانی اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بقول بعض سیدنا عقیل حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور 8 ہجری کے آغاز میں ہجرت کی۔ علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ سیدنا عقیل بن ابی طالب صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے تھے اور غزوہ موطا میں شریک ہوئے۔ ہمیں اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن کثیر کی رائے ہی راجح لگتی ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد سیدنا عقیل کا قیام مدینہ منورہ میں تھا، جہاں وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اور بقول علامہ ابن عبد البر مدینہ میں ان کا ایک گھر بھی تھا۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عقیل کے اس گھر کی بابت علامہ ابن قتیبہ الدینوری نے بھی المعارف میں لکھا ہے کہ سیدنا عقیل کا بقیع میں ایک وسیع و عریض گھر تھا جس میں بہت سے اشخاص رہتے تھے۔ اب اگر سیدنا عقیل فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہوتے تو ہمیں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اسی سبب جب سیدنا صفوان بن امیہ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی فرمان کہہ کر واپس مکہ لوٹا دیتے ہیں۔ بس جب فتح مکہ کے بعد کوئی مکی شخص ہجرت کر کے مدینہ جا ہی نہیں سکتا تھا تو پھر سیدنا عقیل بن ابی طالب کیسے مدینہ پہنچ کر وہاں مقیم ہو گئے اور ایک وسیع و عریض مکان بنا کر رہنے لگے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے درس کا اہتمام ہونے لگا۔
बस इस नहिये से अगर सैयदना अकील बिन अबी तालिब के कबूल इस्लाम की बात को परखें तो हमें उनका इस्लाम क़बल फ़तह मक्का मालूम पड़ता है। हमारी इस राय को अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी का ये कौल भी क़ुव्वत देता है कि फ़तह मक्का के मौके पर सैयदना अकील बिन अबी तालिब का कोई जिक्र नहीं मिलता। ज़ैद बिन बक्कार ने सैयदना हसन बिन अली तक अपनी सनद से लिखा है कि हुनैन के रोज़ साबित कदम रहने वालों में सैयदना अकील भी थे। तहम अल्लामा इब्न साद और इब्न हजर अस्क़लानी इस सिलसिले में उनकी अदम शिरकत की बात भी करते हैं और उसकी वजह उनका बीमार होना बयान करते हैं। तहम इब्न साद और इब्न हजर दोनों के बयान से महसूस होता है कि इस सिलसिले में उनके नज़दीक ज़ुबैर बिन बक्कार का कौल ही मुहक्किक है। वल्लाहु आलम। सैयदना अकील बिन अबी तालिब आलिम और साहिब मगाजी थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब में सैयदना अकील के तर्जुमे में लिखा है कि मस्जिद नबवी में उनका दर्स होता था, जहाँ वो अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ कर तुल्लाब इल्म को इल्मुल अंसाब और तारीख़ अरब की तालीम दिया करते थे। वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हाजिर जवाब, ज़हीन और बलीग थे। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-असाबा में सैयदना अकील के तर्जुमे में लिखा है कि वो अंसाब कुरैश के आलिम थे और कुरैश की खुसूसियात और जंगों से वाक़फियत रखते थे। लोग उनसे ये इल्म मदीना की मस्जिद में सीखते थे, फौरी और लाजवाब जवाब देते थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने सैयदना अकील से मुतालिक अल-इस्तिआब में उनके चचाजाद भाई सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल नकल किया है कि कुरैश के 4 लोग ऐसे हैं जो इल्मुल अंसाब में सनद का दर्जा रखते थे और उनकी राय को इस सिलसिले में हर्फ़े आखिर समझा जाता था। वो 4 लोग ये थे: अकील बिन अबी तालिब, मक़राबा बिन नौफल ज़ुहरी, अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा अदवी और हुवैतब बिन अब्दुल अज़्ज़ा आमरी। अल्लामा इब्न अब्दुल बर मजीद लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अकील से फरमाया कि अकील, मुझे तुमसे 2 वजह से मोहब्बत है। एक ये कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, दूसरा इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे चचा को तुमसे बहुत मोहब्बत थी। इसके बाद अल्लामा इब्न अब्दुल बर आपके तर्जुमे में आपसे मरवी 2 रिवायत भी लाए हैं। पहली रिवायत वजू से मुताल्लिक है, जो उनके साहबजादे मोहम्मद बिन अकील उनसे रिवायत करते हैं, जबकि दूसरी रिवायत हसन बिन अबुल हसन से मरवी है, जो शादी के मौके पर मसनून दुआ से मुताल्लिक है। चूंकि सैयदना अकील बिन अबी तालिब कुरैश के नसब और उनकी खामियों से सबसे ज्यादा वाकिफ थे, इसी सबब बकौल अल्लामा इब्न अब्दुल बर कुरैश ने उनके बारे में झूठी बातें रिवायत की। फिर सैयदना अकील अपने भाई सैयदना अली को नाराज करके सैयदना मुआविया के पास चले गए थे। बस लोगों को उनके बारे में बदगुमानियां और झूठी बातें फैलाने का मजीद मौका मिल गया। अल-इस्तिआब तहत तर्जुमा अकील बिन अबी तालिब। इसके बाद अल्लामा इब्न अब्दुल बर इसी नौयत की एक झूठी खबर भी बयान करते हैं कि एक दफ़ा सैयदना मुआविया ने सैयदना अकील की मौजूदगी में कहा कि अगर अकील मुझे अपने भाई अली से बेहतर ना समझते तो कभी मेरे पास ना आते। इस पर सैयदना अकील ने जवाब दिया कि मेरे भाई मेरे दीन के लिए बेहतर हैं और आप मेरी दुनिया के लिए। बस मैंने दीन के ऊपर दुनिया को तरजीह दी। अस्तग़फिरुल्लाह मिन अफ़वात ज़ालिक। अल-मुख्तसर सैयदना अकील बिन अबी तालिब का उस्मानी होना और मुशाजरात सहाबा के सिलसिले में अपने भाई के मुकाबले में तालिबीन क़सास उस्मान का साथ देना उनका ऐसा जुर्म बना दिया गया कि उनके बारे में जो हफ़ात मुमकिन हुई रवायत कर दी गई। यहाँ तक कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी जैसे आलिम तक बिला तहक़ीक़ ये बात कह गए कि सैयदना अकील महज एक क़र्ज़ की वजह से सैयदना अली को छोड़कर सैयदना मुआविया के पास चले गए थे। इस अमर की तफसील कुछ यूँ है कि मजरू और कज़्ज़ाब रुवात बयान करते हैं कि सैयदना अकील ने सैयदना अली से कुछ रकम बतौर कर्ज मांगी, जिस पर सैयदना अली ने इनकार कर दिया। तो सैयदना अकील नाराज होकर सैयदना मुआविया के पास शाम चले गए। सैयद मौदूदी मरहूम ने भी इसी तौर की रिवायत अल-इमामा व सियासिया जिल्द 1 सफ़ा 71 और अल-असाबा के हवाले से अपनी किताब खिलाफत मलूकियत के सफ़ा 90 की आखिरी सतर में लिखी है। ताहम ना जाने क्यों हाशिये में अल-असाबा की इबारत नकल करने के बावजूद सैयद मौदूदी ने मतन किताब में अल-इमामा व सियासिया जैसे गाली किताब के वही अल्फाज नकल किए कि सैयदना अली के बड़े भाई सैयदना अकील ने चाहा कि वो बैतुल माल से उनको रुपया दें, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मुसलमानों का माल तुम्हें देकर जहन्नुम में जाए। हैरत है, जबकि अल-इमामा व सियासिया के गैर मुस्तदिन होने का इजहार सैयदना अली और सैयदना फातिमा के क़ज़िये में खुद सैयद मौदूदी रिसाइल व मसाइल में कर चुके हैं। खिलाफत व मलूकियत के क़ारीन देख सकते हैं कि अल-असाबा की रिवायत में क़र्ज़ की बात है और जहन्नुम जाने का कोई जिक्र नहीं, जबकि अल-इमामा व सियासिया की रिवायत से ऐसा महसूस होता है कि सैयदना अकील ने गोया किसी नाजायज इस काम के लिए सैयदना अली से पैसे तलब किए थे, जिसकी बाबत सैयदना अली को जहन्नुम जाने की बात करना पड़ी। हैरत है,
वगरना दीन का मामूली तालिब इल्म भी जानता है कि किसी मुसलमान मुमलिकत के शहरी पर से कर्जा उतारने के लिए बैतुल माल से उसकी मदद की जा सकती है और उसको कर्ज हसना दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे बाद तस्करा नवेसों को सैयदना अकील का क़सास उस्मान के सिलसिले में अपने भाई का हमनवा ना होना गवारा ना हुआ, इसी सबब उन्होंने बैतुल माल से कर्ज का ये किस्सा घड़कर सैयदना अकील की तरफ मंसूब कर दिया, ताकि एक सहाबी रसूल को मुंतक़िम मिजाज और माल के लालच के पीछे हक का साथ छोड़कर महज इंतकाम व ज़िद में सैयदना मुआविया के कैंप में भेजा जा सके। जबकि मुतक़द्दिम मौर्रिख और माहिर अंसाब अल्लामा इब्न क़ुतैबा अद-दीनवरी ने अपनी किताब अल-मारिफ में सैयदना अकील के सैयदना अली को छोड़कर सैयदना मुआविया के पास जाने का जिक्र तो किया है, लेकिन इस सिलसिले में ऐसे किसी ख्याली और वाही वजह का तस्करा नहीं किया। बस महज इतना लिखने पर इक्तिफा किया कि अकील अपने भाई अली को छोड़कर मुआविया से जा मिले थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बर लिखते हैं कि सैयदना अकील मदीना से बसरा, फिर कूफा और फिर शाम आए और वहीं उनका सैयदना मुआविया के दौरे खिलाफत में इंतकाल हुआ। यही बात अल्लामा इब्न क़ुतैबा, अल्लामा इब्न कसीर और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने भी सैयदना अकील की वक्त वफ़ात के सिलसिले में लिखी है। ताहम इमाम बुखारी ने तारीख़ सगीर में सैयदना अकील बिन अबी तालिब का यजीद बिन मुआविया के दौरे खिलाफत में वाक़े हर्रा से कबल वफ़ात पाना लिखा है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने भी इमाम बुखारी के इसी कौल को तरजीह देते हुए इसे सही सनद बताया है और अपनी किताब अल-असाबा में सैयदना अकील के तर्जुमे का इख्तिताम तारीख़ सगीर की इसी रिवायत पर किया है।